लाउडनेस ऑफ साउंड वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव होल स्क्वायर। हमने ये बात अभी डिस्कस की है कि हमारे पास अगर लाउडनेस फाइंड करनी है तो वो किसकी बेसिस पे फाइंड हो सकती है, एम्पलीट्यूड के। तो इसका मतलब यही था कि अगर जितना ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा इतना ज़्यादा ही एम्पलीट्यूड होगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब फेंट लाउड हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा। Basically, loudness of sound wave is the sensation or to test the strongest level of sound wave. Amplitude of the wave is the best parameter to check the strongest level of the sound wave. अगर हम किसी भी लाउड साउंड की लेवल चेक करना चाहते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब कितना वो लाउड साउंड है, तो हमें उसके एम्पलीट्यूड को चेक करना पड़ेगा। और हमें एम्पलीट्यूड अगर पता हो जाए कि कितना है तो हमें से उसके स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल का पता चल जाएगा। क्योंकि हमने ये बात अभी भी डिस्कस की थी कि हमारे पास जितना ज़्यादा लाउड साउंड होगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। और एम्पलीट्यूड हम क्या कहते हैं, वेव का डिस्प्लेसमेंट। वेव के डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा है इसका मतलब उतना ही ज़्यादा हमारे पास लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। Loudness level can be studied in the term of decibel. Loudness level हम फाइंड करते हैं डेसिबल में, क्योंकि ये इसका यूनिट होता है जिसमें हम साउंड लेवल को फाइंड करते हैं। साउंड लेवल फाइंड करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं डेसिबल। कंपेरेटिव स्केच ऑफ लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड वेव। हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास किस में क्या चीज़ है। तो पहले हमारे पास लाउडनेस है और फिर पिच। लाउडनेस रीड करते हैं। लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच इज़ यूज फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द लाउड एंड फेंट साउंड। हमने अभी ये बात की थी कि लाउडनेस हमारे पास किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, लाउड और फेंट साउंड को। लाउड मतलब ऊंची आवाज़ और फेंट मध्यम या आहिस्ता आवाज़ को। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इज यूज फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द श्रिल एंड फ्लैट साउंड। और पिच भी हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तेज़, भारी और पतली आवाज़ को। और ये भी हम पिच की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट है लाउडनेस का। लाउडनेस इज डिपेंडेंट अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स इन यूनिट टाइम इंटरवल। लाउडनेस डिपेंड करती है कि जितनी एनर्जी हमारे ईयर्स तक पहुंच रही है किसी भी यूनिट टाइम में। हमने ये बात की है कि लाउडनेस हमारे पास लाउड साउंड या फेंट साउंड की बात हो रही। तो जितना लाउड साउंड होगा इसका मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे ईयर ड्रम तक आ रही है किसी भी यूनिट टाइम में। तो जितना ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे कान रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि लाउडनेस इज़ डिपेंडेंट। लाउड जो है वो डिपेंड करती है किस पे, कि कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है। सेकेंड पॉइंट, पिच। Pitch is independent of the energy received by the ears in unit time interval. पिच हमारे पास इंडिपेंडेंट है। पिच में हमारे पास लाउड और फेंट साउंड की बात नहीं होती, जबकि श्रिल, ग्लेव और फ्लैट साउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी एनर्जी जा रही है, सिर्फ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच। तो फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज़ कितनी जो है वो पास हो रही हैं किसी भी यूनिट टाइम में, वो डिपेंड कर सकती हैं। तो ये हम कहते हैं पिच हमारे पास इंडिपेंडेंट है। स्लो या हाई लेवल का साउंड हमारे ईयर तक पहुँचे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिच हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस होती हैं। थर्ड पॉइंट, लाउडनेस। लाउडनेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो लाउडनेस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करता हमारे पास चेंज इन फ्रिक्वेंसी, जितनी फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहे, क्योंकि ये डिपेंड करता है लाउड और फेंट साउंड पे कि साउंड जो है वो लाउड है या फेंट है। तो उस पे डिपेंड ही नहीं करता फ्रिक्वेंसी पे, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। और पिच का थर्ड पॉइंट, पिच इज़ डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन द फ्रिक्वेंसी। एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीज द shrillness of the sound increase। पिच डिपेंड ही फ्रिक्वेंसी पे करती है कि हमारे पास जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही पिच होगी। मतलब अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी। तो पिच जो है वो डिपेंड करती है किस पे, चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी पे। तो यहाँ पर उन्होंने आगे यही कह दिया हमारे पास कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसका मतलब उतना ही ज़्यादा हमारे पास साउंड भी जो है वो ज़्यादा होगा, पिच उसकी ज़्यादा होगी।